तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति सुरक्षित पर आलसी नगर था जिसका नाम था आश्रयपुर। इस नगर के लोग अत्यधिक संपन्न थे, पर वे हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। उनका मानना था कि धनतेरस पर लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब वे सबसे अधिक नौकर चाकर रखें और स्वयं कोई काम न करें। नगर में दो व्यक्ति थे, तारानकन सहाराचंद, एक धनी व्यक्ति जिसके घर में 13 नौकर और 13 सुरक्षाकर्मी थे। वह अपना एक काम भी स्वयं नहीं करता था और इस पर गर्व करता था। तारानकन स्वावलंबी, एक साधारण बढ़ई जो अकेला रहता था और अपने हर काम को स्वयं करना पसंद करता था। धनतेरस का दिन आया। सहाराचंद ने अपने 13 नौकरों को नए कपड़े दिए और उनके साथ मिलकर अपने आश्रय की पूजा की। उसने कहा, मेरा धन मुझे दूसरों पर निर्भर रहने की आजादी देता है। स्वावलंबी अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, हर कोई नौकरों और सहायकों पर खर्च कर रहा है। आप तो सब कुछ खुद करते हैं, हम इस धनतेरस पर क्या करेंगे? स्वावलंबी ने अपनी पुरानी पर मजबूत कुल्हाड़ी उठाए और कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन आत्मनिर्भरता का धन है। आज मैं एक विशेष आश्रय का त्याग करूंगा। स्वावलंबी ने संकल्प लिया कि वह आज रात उन 13 उपकरणों की पूजा करेगा जिन पर वह आश्रित नहीं है, यानी वह अपनी कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ी आदि की पूजा करेगा, क्योंकि ये उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होने से बचाते थे। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं पुरुषार्थ के देवता, श्रम और प्रयास के अधिष्ठाता नगर भ्रमण पर निकले। वे सहाराचंद के घर पहुँचे। वहाँ नौकरों की भीड़ थी, पर पुरुषार्थ के देवता ने अपना मुख फेर लिया। पुरुषार्थ के देवता ने कहा, यहाँ का धन आलस्य और दूसरों पर निर्भरता से भरा है। इस व्यक्ति का धन इसे पंगु बना रहा है। इसका शरीर और मन दोनों आश्रय के 13 गुना भार से दबे हुए हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा वास वहाँ नहीं होता जहाँ स्वयं के प्रयास को सम्मान नहीं दिया जाता। देवता फिर स्वावलंबी की झोपड़ी की ओर बढ़े। स्वावलंबी उस समय अपनी कुल्हाड़ी और औजारों को तेल लगाकर चमका रहा था। वह हर औजार को छूकर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। पुरुषार्थ के देवता ने घोषणा की, ये व्यक्ति मेरा सच्चा उपासक है। ये आत्मनिर्भरता का धन कमाता है। माता लक्ष्मी ने स्वावलंबी की कुल्हाड़ी को स्पर्श किया। वह कुल्हाड़ी तुरंत एक दिव्य स्वर्णहस्त में बदल गई, जिससे श्रम और आत्मविश्वास की आभा निकल रही थी। पुरुषार्थ के देवता ने वरदान दिया, स्वावलंबी, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन अपना कौशल और आत्मनिर्भरता है। मैं तुम्हें आत्मनिर्भरता का 13वां सूत्र देता हूँ। तुम्हारा कौशल और आत्मविश्वास तुम्हें 13 गुना अधिक सफलता और स्वतंत्रता देगा। अगले दिन सहाराचंद के 13 नौकरों में से 13 नौकरों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि वे अब आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। सहाराचंद अपने छोटे से काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहने के कारण अचानक असहाय हो गया। स्वावलंबी के स्वर्णहस्त की ख्याति फैल गई। वह अब हर किसी को आत्मनिर्भरता और कौशल का मूल्य सिखाने लग। सहाराचंद ने अपना सारा अहंकार त्यागा और स्वावलंबी का शिष्य बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति एक कौशल विकास केंद्र खोलने में लगाई, जहां लोगों को दूसरों पर निर्भर न रहने के लिए 13 प्रकार के कौशल सिखाए जाते थे। इस प्रकार आश्रयपुर में धनतेरस का पर्व केवल नौकर रखने या विलासिता खरीदने का नहीं, बल्कि अपने कौशल को पूजने, आत्मनिर्भर बनने और पुरुषार्थ के सम्मान का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन आत्मनिर्भरता है। जो व्यक्ति अपने श्रम और कौशल पर विश्वास करता है और दूसरों पर निर्भरता के भार का त्याग करता है, उससे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक स्वतंत्रता, कौशल और स्थायी सफलता का आशीर्वाद देती हैं। स्वावलंबी, जो अब पुरुषार्थी कहलाते थे, द्वारा स्थापित कौशल विकास केंद्र और सहाराचंद, जो अब कौशल प्रेमी कहलाता था, का सहयोग आश्रयपुर की पहचान बन गए। नगर के लोग अब विलासिता छोड़कर अपने कौशल को निखारने में लग गए थे। पुरुषार्थी ने देखा कि लोग अब आत्मनिर्भर बन गए हैं, पर उन्हें अभी भी सामूहिक रूप से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सामुदायिक उत्थान के लिए करना सीखना बाकी है। अगले धनतेरस पर पुरुषार्थी ने एक विशाल कौशल का महाचक्र अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न नहीं मनाएंगे,
बल्कि स्वतंत्रता का 13वां नियम स्थापित करेंगे। हर व्यक्ति को अपनी आत्मनिर्भरता का उपयोग 13 अन्य लोगों को सिखाने में करना होगा, ताकि पूरा नगर स्वतंत्र हो सके। इस अनुष्ठान में नगर के हर नागरिक ने अपनी सबसे मूल्यवान आत्मनिर्भरता जैसे रोटी बनाना, कपड़ा सीना, खेती करना आदि के कौशल को प्रदर्शित किया और एक छोटे से कौशल बीज को एक सामूहिक चक्र में स्थापित किया। ये कौशल का महाचक्र इस बात का प्रतीक था कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी पूर्ण होती है जब वह दूसरों को भी स्वतंत्र होने में मदद करता है। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो स्वर्णहस्त कुल्हाड़ी जो दिव्य बन गई थी से एक अद्भुत ऊर्जा निकली और चक्र में स्थापित सभी कौशल बीज चमक उठे। उसी क्षण माता लक्ष्मी, पुरुषार्थ के देवता और अब संगठन और एकता के देवता प्रजापति भी प्रकट हुए। प्रजापति ने पुरुषार्थी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने स्वतंत्रता को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर संगठन का सर्वोच्च नियम स्थापित किया है। तुम्हारा कौशल का महाचक्र ही मानव समाज के सहयोग का 13वां नियम है। प्रजापति ने स्वतंत्रता का 13वां नियम घोषित किया। सच्चा धनतेरस तब है जब हम सामुदायिक निर्भरता, सहयोग को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता से ऊपर रखते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, पर उसकी स्वतंत्रता का उपयोग सामूहिक समृद्धि के लिए होना चाहिए। पुरुषार्थ के देवता ने घोषणा की, आपसे आश्रयपुर में हर कार्य 13 गुना अधिक शक्ति से पूरा होगा, क्योंकि यहाँ आत्मनिर्भरता और सहयोग का संतुलन है। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, मैं उस समाज पर प्रसन्न होती हूँ जहाँ लोग स्वयं पर निर्भर होते हैं, पर सामूहिक लक्ष्यों के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। यहाँ का धन स्वतंत्रता और एकता से बना है, इसलिए वह अक्षय है। कौशल प्रेमी सहारा चंद ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति से सामुदायिक कौशल बैंक बनाएगा, जहां लोग बिना किसी शुल्क के अपने कौशल का दान करेंगे और बदले में दूसरों का कौशल सीखेंगे। इस प्रकार आश्रयपुर में धनतेरस का पर्व केवल व्यक्तिगत लाभ का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, कौशल का दान और सामूहिक स्वतंत्रता का महापर्व बन गया। यह नगर पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बन गया, जिसने सिद्ध किया कि सच्ची समृद्धि सहयोग में छिपी आत्मनिर्भरता में है। धनतेरस का असली धन स्वतंत्रता है, जो आत्मनिर्भरता से अर्जित होती है और सामुदायिक सहयोग से सुरक्षित रहती है। स्वतंत्रता का 13वां नियम हमें सिखाता है कि अपने कौशल का उपयोग दूसरों को स्वतंत्र बनाने में करके ही हम 13 गुना अधिक संगठित और स्थायी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।